आज मैं अपने शहर से निकला था कोयटा जाने के लिए। मैंने अपनी बस पकड़ ली और यहाँ पर मैं छत पर आकर बैठ गया हमेशा की तरह, क्योंकि मेरी आदत है मैं अंदर बैठता हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्यों। मैं ऊपर आकर बैठ गया। वैसे बस कंडक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि भाई यहाँ पर ऊपर बैठना मना है, ख़ासकर जब पहाड़ वगैरह स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पर तो आपको अंदर बैठना पड़ेगा। मैंने कहा भाई ठीक है, तब तक के लिए तो ऊपर बैठ जाते हैं। और गाइज़ मैं सच बताऊँ तो मेरा शुरू में वीडियो बनाने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन जैसे ही सिब्बी बाईपास पर हम लोग पहुँचते हो तो मुझे ख्याल आता है कि भाई क्यों ना मैं आप लोग के लिए एक खूबसूरत सी वीडियो बनाऊँ, जिसको देखकर आपको मज़ा भी आए और आपको अंदाज़ा हो कि भाई हमारा बलूचिस्तान कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और ख़ासकर वादी बोलान जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर भी है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ और बीच में बहती हुई एक खूबसूरत सी नदी, जिसको देखने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आप देखेंगे आगे चलकर वीडियो में, जब हम लोग बोलान में पहुँचते हैं तो पहाड़ों पर बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। अभी यहाँ पर हम लोग पहुँचे थे सिब्बी बाईपास, जहाँ पर नॉर्मली हमें पेट्रोल पंप्स, होटल्स और रेस्टोरेंट वगैरह देखने को मिलते हैं ज़्यादातर, क्योंकि बहुत दूर दूर से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो यहीं पर स्टॉप करती हैं और यहीं पर वो लोग खाना वगैरह भी खाते हैं। बाकी गाइज अगर आप लोग हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नहीं हो और इसी टाइप की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर सेट कर देना। और यहाँ पर हम लोग सिब्बी बाईपास ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके थे। गाइज मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर आप लोगों को नॉर्मली एक बड़ा नाला दिखाता हूँ, तो उसके अंदर जो पानी आता है ना वो यहाँ से आता है। इसको हमारी लोकल लैंग्वेज में नाड़ी बैंक कहा जाता है। पहाड़ों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है, जितना भी पहाड़ी इलाका है यहाँ पर, उसमें जो बारिश होती है ना वो सारा पानी इसी नाड़ी बैंक में से गुजरता है। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब वो जो बड़ा नाला मैं अपनी वीडियो में दिखाता हूँ ना, उस जैसे पता नहीं कितने बड़े नाले, कितने दर्जन बड़े नाले इसमें से निकलेंगे। अभी इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं था क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से बारिशें भी नहीं हुई, पहाड़ों पर भी बारिशें नहीं हुई, तो ज़ाहिर सी बात है पानी का ना होना समझ में भी आता है। और उसके बाद गाइज हम लोग पहुँचते हैं 20 किलोमीटर आगे जाने के बाद डाडर, और डाडर हमारे डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर भी है। वैसे ये हमारी जो गाड़ी है वो डाडर के बीच में से भी नहीं जा रही थी, बल्कि बाईपास से जा रही थी। हमने जो गाड़ी पकड़ी थी ये डायरेक्ट कोयटा जाती है, मतलब बीच में से किसी भी शहर के बीच में से नहीं गुजरती, बल्कि सभी शहरों को ये बाईपास से क्रॉस करके डायरेक्ट कोयटा जाती है। इससे हमारा टाइम भी बचता है और हम लोग बहुत ही जल्दी कोयटा भी पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर से गाइस डाडर क्रॉस करते ही यहाँ पर बोलान का जो पहाड़ी सिलसिला है वो शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये पहाड़ जो है वो बड़े होते जाते हैं। अब रास्ते में हमारे साथ एक सीन हो गया। डाडर से 15 से 20 किलोमीटर हम लोग आगे निकले थे तो यहाँ पर हमारी गाड़ी जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। इसकी जो क्लच थी वो सही से काम नहीं कर रही थी, चल तो रही थी लेकिन रिस्क था, क्योंकि आगे रोड बहुत ज़्यादा मतलब टेढ़े मेढ़े होते हैं पहाड़ों के बीच में, आप लोग जानते हैं, तो वहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते थे। तो इसने, हमारा जो ड्राइवर था, इसने कहा भाई अब मैं वापस डाडर जाऊँगा। 15-20 किलोमीटर हम लोग आगे निकल चुके थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग वापस जाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे भाई, इतने सारे लोग हैं, इतनी ज़्यादा सवारियाँ होती हैं। और हमने अपनी गाड़ी भी ठीक करवाई, मतलब हमने नहीं, जो गाड़ी वाले थे उन्होंने अपनी गाड़ी भी ठीक करवाई, और सेफ्टी के तौर पर इन्होंने पेट्रोल वगैरह भी अपना दोबारा से चेक करवाया कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अभी सारा कुछ पता चल जाए, क्योंकि पहाड़ों में आगे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमें देखने को नहीं मिलती। गाड़ी ठीक करवाने के बाद और पेट्रोल वगैरह चेक करने के बाद हम लोग वापस से निकल पड़ते हैं कोयटा की तरफ। और 10-15 किलोमीटर आगे निकलने के बाद यहाँ पर से बोलान दोबारा से शुरू हो जाता है। शुरू में तो जैसे ही आप डाडर क्रॉस करेंगे तो हल्के हल्के से पहाड़ आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे तो पहाड़ बहुत ज़्यादा बड़े होते जाएंगे। रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़, जिसके बीच में से गुजरती हुई एक खूबसूरत पानी की नदी, टेढ़े मेढ़े रास्ते जो कि कई जगहों पर पहाड़ के बीच में सुरंगों में से भी गुजरते हैं। यह मंजर इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है कि मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता, और वीडियो देखते हुए इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। 2 साल पहले जो हमारे यहाँ पर सैलाब आया था, जिसकी वजह से जो है ये सारे रास्ते टूट फूट चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पहले ये रोड बहुत ज़्यादा चौड़ा हुआ करता था, लेकिन सैलाब की वजह से जब पानी इतना ज़्यादा था कि ये सारी नदी भर गई थी ऊपर रोड तक, और ये रोड आधे से ज़्यादा टूट भी चुके हैं। सामने जो आपको पुल नज़र आ रहा है ये भी 2 साल पहले सैलाब में टूट गया था, लेकिन इसका काम दोबारा से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये नया पुल बनाया गया है शुरू से। अभी इसको बहुत मतलब बड़े साइज़ में इस पुल को बनाया गया है, पहले ये पुल इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था। और मैं आपको बताऊं, अभी जब इस बोलान में पानी नहीं होता इस नदी में, तो अभी भी गाड़ियां जो है वो नीचे से ही गुजर रही होती है, क्योंकि अभी भी इसके ऊपर काम चल रही है, पूरे तरीके से खुश्क नहीं हुआ, और इसके दोनों तरफ जो रोड है उसको भी बनाया जा रहा है। जब भी ये पूरी तरीके से खुश्क हो जाएगा तो इसको चलाया जाएगा, लेकिन अभी भी जब पानी आ जाता है, बारिशें होती हैं और इस नदी में पानी होता है, तो ज़ाहिर सी बात है गाड़ियाँ नीचे से तो नहीं गुजर सकती, इसीलिए ऊपर से ही छोटी गाड़ियों को गुजरने का रास्ता दिया जाता है। अभी तक ये पूरी तरीके से खुश्क नहीं हुआ, तो आप देख सकते हैं कि भाई सरिये वगैरह भी लगे हुए हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक और बहुत ही बड़ा पुल आता है। अब यहाँ पर ये सामने मैं नदी देखकर भाई पूरे तरीके से हैरान हो गया था। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी सिर्फ मुझे ये बोलान की नदी ही नज़र आ रही थी, सिर्फ पहाड़ी नज़र आ रहे थे, और सामने वाले पहाड़ों
के ऊपर तो भाई बहुत ज़्यादा बादल थे और यहाँ से ही हमें लग रहा था कि भाई बारिश उन पहाड़ों के ऊपर चल रही है। और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये पहाड़ बिल्कुल ही सुनसान है, नहीं, यहाँ पर कुछ कुछ किलोमीटर के फासले पर हमें होटल्स और पेट्रोल पंप्स देखने को मिल जाते हैं और कई जगहों पर बीच में दुकान वगैरह भी बनी हुई है जहाँ से आप चीज़ें खरीद सकते हैं। यानी कि कई जगहों पर हमें बीच में आबादी भी देखने को मिल जाती है। और गाइस, चश्मा लगाने का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जब भी मैं बाहर कहीं जाता हूँ, भले गाड़ी पर जाऊँ या बाइक पर जाऊँ, तो मेरी आंखों को हवा जो है वो लग रही होती है, तो इसलिए मैंने ये चश्मा लिया था जिसमें से हवा कहीं से भी क्रॉस नहीं कर सकती। कुछ इस तरीके से ये चश्मा बना हुआ है, तो ये चश्मा मैं हमेशा लगा कर रखता हूँ। जब भी हमारे रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ आ जाते थे तो एक अलग ही मज़ा आ रहा होता था। और यहाँ पर जैसे हम लोग कोयटा की तरफ जा रहे थे, बादल भी हमारे ऊपर आ रहे थे और यहाँ पर हम लोग जब मच पहुँचते हैं जो कि कोयटा से 50 किलोमीटर पहले आता है, तो मैंने सोचा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पहाड़ों से कोयला निकालने का काम चल रहा था और मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। यहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई कि रोड के दोनों साइड पर एक बड़ी नाली बनी हुई थी, यानी कि जब भी बारिश होगी तो पहाड़ों का पानी जब नीचे आएगा तो वो नाली से होते हुए नीचे की तरफ चला जाएगा, वो रोड के ऊपर नहीं आएगा, जिससे रोड को भी कोई नुकसान नहीं होगा और ना ही रोड के ऊपर चलने वाली गाड़ियों को। और ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, मुझे लगता है ये सारे बोलान के अंदर होना चाहिए। उसके बाद गाइज हम लोग पहुँच जाते हैं कोयटा, तकरीबन 11 बजे हम लोग कोयटा पहुँच जाते हैं। मैं मेन कोयटा में तो नहीं था, मैं शुरू में ही उतर गया था कस्टम में, क्योंकि हमारी जो गाड़ी थी वो कोयटा तक की थी। मैंने कोयटा नहीं जाना था बल्कि मैंने जाना था आगे मस्तुंग, जो कि यहाँ से 60 से 70 किलोमीटर बनता है। तो मैं एक दूसरी गाड़ी अपनी पकड़ी जहाँ पर जाकर मैं बैठ जाता हूँ। थोड़ी देर में हमारी ये वाली गाड़ी भी चलना स्टार्ट हो जाती है और हम लोग मस्तुंग की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में सबसे पहले आता है एक टोल प्लाजा, जिसको क्रॉस कर लेते हैं हम लोग। तो आगे जाकर एक बहुत बड़ी सुरंग आने वाली है जो कि एक बहुत बड़े पहाड़ के बीच में से गुजरती है। एक बहुत बड़े पहाड़ को काट कर उसके बीच में से सुरंग को गुजारा गया है। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे बचपन में, कभी कभी यहाँ पर आते थे तो इस सुरंग को देखने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड होते थे। अभी तो हम लोग इतने ज़्यादा नहीं होते क्योंकि ये अभी हम लोग इसके आदी हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़े पहाड़ को काट कर जिसके बीच में से ये सुरंग बनाई गई है। और हाँ गाइज, वापसी पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि वापसी पर मेरे साथ होते हैं बच्चे और बच्चों के साथ मैं गाड़ी के अंदर बैठा होता हूँ, तो जाहिर सी बात है अंदर से मैं आपके लिए सही से वीडियो भी नहीं बना पाया। वैसे ये वीडियो भी मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी है ऑलरेडी। इस सुरंग के अंदर आते ही गाइज तकरीबन यहाँ पर अंधेरा हो जाता है। उस टाइम पर मुझे नज़र भी कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने वीडियो देखी तो यहाँ पर मैंने देखा भाई यहाँ पर तो सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर इसके अंदर हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, सिर्फ उन गाड़ियों की लाइट्स नज़र आती हैं जो कि गाड़ियों वालों ने जला रखी होती हैं। बाकी वीडियो अगर आप लोग को हमारी ये पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स करके बताना कि भाई आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अब यहाँ पर से गुजरने के बाद मैंने वीडियो को एंड कर दिया था क्योंकि सामने था मस्तुंग। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।